सब चीज, ठीक ना? नहीं तो कोई नहीं देता है। नोट सबका देखिए ना जी, 4 पन्ना का नोट्स होता है, संविधान खत्म है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। आर्टिकल 15 का चौथा खंड, आर्टिकल 15 का चौथा खंड क्या कहता है बाबू? तो आर्टिकल 15 का जो चौथा खंड है वो इस बात की घोषणा करता है, इस बात की घोषणा करता है, वो कहता है यदि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के, यदि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए यदि कोई विशेष नियम बनाता है तो इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक ना? राज्य अनुच्छेद 15 का चौथा खंड क्या कहता है? यदि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए कोई विशेष नियम बनाता है तो इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन मत मानना, ठीक ना? इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन मत मानना, यानी अनुच्छेद 15 का अपवाद है, अनुच्छेद 15 का एक्सेप्शनल केस है। जब अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो फिर ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए एक विशेष नियम क्यों बनाता है? जब महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष नियम क्यों बनाता है? तो इसका कारण एक ही है, इसका कारण एक ही है। अतीत में जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन समाज के व्यक्तियों के साथ शोषण हुआ था, जो शोषित हो चुके थे, जो वंचित हो चुके थे, जो दलित हो चुके थे, जो समाज की मुख्य धारा से टूट चुके थे, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक बार फिर से उसे कुछ विशेष सुविधा दिया गया, कुछ विशेष सहायता दिया गया ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। हमारी बात को समझ रहे हैं जी? हम क्या कह रहे हैं? हमारी बात पे फोकस कीजिए। अनुच्छेद 15 का जो चौथा खंड है वो इस बात के लिए राज्य को अनुमति देता है कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए, पिछड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए समाज से मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उसके लिए कुछ विशेष तरह की सुविधाओं का प्रदान किया जा सकता है। तो यदि ऐसा किया जाता है तो आप इस बात को मत कहिएगा कि राज्य तो बोला था जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, तो फिर भेदभाव क्या हो रहा है? तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 15 का यह एक अपवाद है,